वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंटर्स माइंडसेट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिमिट मैनेजमेंट क्या होता है और लिमिट मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि इस गेम में वित्तीय जोखिम है और इसकी लत लग सकती है, इसलिए जिम्मेवारी और स्वयं के जोखिम पर ही इसे खेलें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लिमिट मैनेजमेंट का सबसे पहला टर्म है कि आपका बजट क्या है। ठीक है, अब बजट को डिसाइड किस बेसिस पे करें। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपकी सैलरी कितनी भी है। ठीक है, उस सैलरी में से अगर आप 30K किसी दूसरे जगह पे लगा दी, या मान लीजिए कि आपका वो पैसा खो गया, ठीक है, तो उसके खो जाने से या उसके ना रहने से अगर आपकी ज़िंदगी पे या लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, किसी लोन का प्रेशर नहीं आ रहा है या फिर उसका लाइफ टाइम या फिर नेक्स्ट 3 इयर्स तक कोई यूज़ नहीं, या फिर लाइफ टाइम के लिए कोई यूज़ नहीं उस 30K का, तो इस टाइम पे आपका बजट क्या हो गया? 30K। ठीक है, अब उस 30K में से हम लोग को उस बजट को डिवाइड करना है डिफरेंट पार्ट्स में। उस पार्ट्स को बोलते हैं लिमिट। ठीक है, तो जैसा कि मेरा रूल है कि भाई अपने बजट को 30 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, या फिर एक मंथ में जितने डे होते हैं उतने लिमिट में आपको तो डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, अब उस लिमिट, अगर वो लिमिट आप हार गए उस दिन में, तो आपको सीधा उस चीज़ को भूल जाना है कि भाई वो एक आईडी पे हम प्ले भी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। ठीक है, उस दिन के लिए उसको भूल जाना है, फिर नेक्स्ट डे ही देखना है। अगर आप जीत गए, ठीक है, अगर आप जीत गए तो बहुत ही अच्छा चांस जब आए कि मतलब जैसे आपका लग रहा है प्रोबेबिलिटी 80% की अब ये पैसा मुझे आ ही जाएगा वापस, तो उस केस में आप जीते हुए अमाउंट का हाफ लिमिट यूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज 1 लिमिट प्रॉफिट होने पे भी आप आईडी क्लोज कर लो। ऐसा अब मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, उससे पहले कि जैसे आपका 30K बजट था, ठीक है, और 30 डेज़ का मंथ है, तो आपका लिमिट कितने का हो गया? 1000। एक लिमिट बराबर 1000। ठीक है, तो 50% लिमिट या हाफ लिमिट कितने का हो जाएगा? 500 रुपये का। तो ये आप अपने अपने बजट के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लिमिट में रहने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो होता ये है दोस्तों, पैसा जो है वो साइकोलॉजी का गेम है। ठीक है, अगर आप जीतोगे तो आप अपने आप को गॉड मानने लगोगे। ठीक है, कि भाई मुझे कोई हरा ही नहीं सकता, और उसी टाइम अपना डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और ये आप कई बार फील भी किए होंगे कि भाई मैं 50 रुपया जीता, नेक्स्ट टाइम आप 100 से लगाओगे, और वो 100 रुपया भी अगर आप जीत गए तो नेक्स्ट टाइम 200 से लगाओगे, और वो 200 आप हार के चले जाओगे। ओवरऑल आप 50 माइनस में ही हो गए। अब उस आपको आदत क्या हो गया? 200 लगाने का। नेक्स्ट टाइम फिर आप 200 लगाओगे, फिर वो 200 हार जाओगे, तो अब 250 में माइनस चलेगा। तो इस टाइप का वो आदत लगते जाता है। लेकिन अगर आप लिमिट में रहोगे तो लिमिट में रहने से पहला फ़ायदा, आपको बचा हुआ लिमिट पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई हमारे पास बचा हुआ पैसा है, उससे हम लोग नेक्स्ट डे कवर कर सकते हैं। सेकंड चीज़, आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिस्क आपका कम रहा मतलब साइकोलॉजी का इफ़ेक्ट कम होने लगेगा, और वो एक जो डर होता है वो कम होगा, और आप सही चीज़ों में दिमाग लगा पाओगे और सही डायरेक्शन में दिमाग लगा पाओगे कि ये बेट मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, थर्ड रीज़न है कि ये अपना हार्ड अर्न मनी है। ठीक है दोस्तों, और हार्ड अर्न मनी को विदाउट एक ही दिन में आप ख़त्म कर दोगे तो अगले दिन आपको अफसोस होगा कि आज मैं कमा सकता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा लिमिट मैनेजमेंट
लिमिट को मैनेज करके रखें या फिर पैसा को मैनेज करना सीखें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर इसी टाइप की टिपिंग चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप स्कैनर के थ्रू या फिर मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स, बाय।